राजेश मुंबई का एक जवान लड़का नासिक जा रहा था। ये सफर वो पहले भी कई बार कर चुका था। रास्ता जाना पहचाना था। जैसे ही उसकी गाड़ी कसारा घाट पर चढ़ने लगी, रात हो गई। हवा ठंडी होने लगी। जंगल सड़क के करीब आ गया। राजेश को सिहरन हुई, हालांकि ठंड से या किसी और चीज से वो कह नहीं सकता था। मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं, रात में भी। शहर बहुत दूर लगता है। लेकिन आज रात कुछ अलग था। अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। कीड़ों की आवाजों के बीच की खामोशी और भी भारी लग रही थी। उसने रात के सन्नाटे को तोड़ने के लिए रेडियो ऑन कर दिया। वो गाने गुनगुनाने लगा। उसने इस बात पर ध्यान न देने की कोशिश की कि सड़क किनारे पेड़ उसे कैसे देख रहे हैं। इस बात पर ध्यान न देने की कोशिश की कि उसकी हेडलाइट्स में परछाइयां कैसे मुड़ रही हैं और इधर-उधर भाग रही हैं। उसने खुद से कहा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, बस अंधेरे का खेल है। वो एक मोड़ पर मुड़ा और उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसने गाड़ी धीमी कर दी। उसे यकीन नहीं था कि उसे मदद की जरूरत है या नहीं। अंधेरा होने के बाद उसे घाट पर रुकने से परहेज था। रात के अंधेरे में डाकुओं और उससे भी बदतर कहानियां मुसाफिरों के बीच मशहूर थीं। वो उससे थोड़ा आगे जाकर रुका। उसने अपनी खिड़की थोड़ी सी नीचे की। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने आवाज दी। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। औरत घूमी। उसका चेहरा पीला और खूबसूरत था, लेकिन उस पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। एक पल के लिए राजेश अपना डर भूल गया। उसे बस उसके लिए सहानुभूति हुई। बसती के ही वो गाड़ी के पास आई। मंद रोशनी में वो उसे और साफ देख सकता था। उसकी सफेद साड़ी एकदम साफ थी, लेकिन ये पुराने जमाने की लग रही थी, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकली हुई हो। मेरा गांव बस थोड़ा ही आगे है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो हिचकिचाया। उसे नहीं देनी चाहिए थी। इस वीरान जगह पर अजनबियों को लिफ्ट देना मूर्खता थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक बेबसी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका, जिसने उसे मजबूर कर दिया। बैठ जाइए, उसने कहा और कार का दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। एक अजीब चिपचिपी खुशबू कार में फैल गई, जैसे चमेली और सड़न की गंध। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस सीधे आगे देखती रही। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर बंधे हुए थे। उसके कीटी के मेरा राज्य थे था। कौन सा गांव? उसने दम घोंटू खामोशी को तोड़ने की उम्मीद में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसकी तरफ देखा। वो अभी भी आगे देख रही थी, लेकिन अब उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक गाड़ी रोकने और उसे उतरने के लिए कहने का मन हुआ। ये बस वहां है, उसने आखिरकार कहा और मुख्य सड़क से निकलने वाले एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। उसने उस रास्ते को पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरे में यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने गाड़ी रोक दी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। उसने उसे रास्ते की ओर जाते हुए देखा। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक वो पेड़ों में गायब नहीं हो गई। फिर कांपते हुए वो वापस सड़क पर आया और गाड़ी भगा ले गया। अब हफ्ते से था। उसने फैसला किया कि वो आसपास पता करेगा कि क्या कोई उस रहस्यमयी औरत के बारे में जानता है। अगले दिन राजेश अभी भी उस मुलाकात से हिल गया था। ओह, आपका मतलब सफेद साड़ी वाली औरत से है? उसे तो बहुत लोगों ने देखा है। राजेश ध्यान से सुन रहा था। उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। कहते हैं वो अचानक प्रकट होती है और गायब हो जाती है। राजेश के मन में सवाल दौड़ रहे थे, लेकिन उसे और जानकारी चाहिए थी। मैंने भी उसे एक बार देखा था, देर रात। वो बस हवा में गायब हो गई। कहानियां एक जैसी थीं, नजरअंदाज करने के लिए बहुत ज्यादा सच्ची।
कसारा घाट की भूत औरत का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक खौफनाक हकीकत थी।